हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक एससीआर। और गाइज आज हम इस डायोड का प्रैक्टिकल करेंगे। ये एक सीरीज सर्किट है जिसमें एक डायोड, एक रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 9 वोल्ट का सोर्स है और 1K का रजिस्टर लगा हुआ है और इसमें करंट फ्लो हो रही है लगभग 8.22 मिली एम्पियर। ठीक है। और इधर लेफ्ट में डायोड के एनोड पर 9 वोल्ट है और इधर कैथोड पर 8.22 वोल्ट हो जाती है, यानी कि कैथोड पे हमें 8.22 वोल्ट मिलेगी। इसमें जो 0.78 वोल्ट है वो कहाँ चली गई? वो डायोड का ड्रॉप है। आप डायोड के अक्रॉस अगर लगा के देखोगे मल्टीमीटर तो वो ड्रॉप वोल्टेज दिखाएगा। अब मैं अगर इस रजिस्टर को 1K की जगह 2K कर दूँ तो इसकी करंट आधी हो जाएगी और डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी कम हो जाएगी और ये जो 8.2 वोल्ट कैथोड पर है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। इसको मैंने कर दिया 2K। ठीक है, देखो करंट होगी 4.12 मिली एम्पियर। पहले कितनी थी? 8.22 समथिंग थी। और वोल्टेज जो थी वो 8.22 वोल्ट थी, लेकिन अब बढ़कर हो गई है 8.24 वोल्ट कैथोड पर। तो ऐसे रजिस्टर अगर आप बढ़ाते जाते हो तो करंट आपको पता ही है कमी होनी है। ठीक है, अब मैं अगर इसको और बढ़ा दूं रजिस्टर को तो इसकी वोल्टेज और कम हो जाएगी। देखो, सॉरी, करंट और कम हो जाएगी। अब करंट हो गई 2.07 मिली एम्पियर। ओके, और वोल्टेज हो गई है कैथोड पर 8.26, यानी कि डायोड की जो ड्रॉप वोल्टेज है वो कम हो गई है और कैथोड पर वोल्टेज बढ़ गई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर डायोड में करंट कम होती है, उसमें जो करंट फ्लो होने वाली करंट कम होती है तो डायोड की जो ड्रॉप वोल्टेज है वो कम होती जाती है और जैसे ही करंट बढ़ती जाएगी तो डायोड में ड्रॉप वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं डायोड को तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। आइए देखते हैं। देखो, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, डायोड को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये है डायोड के कुछ पॉइंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। थैंक यू।